आज हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र अध्याय 2 में अम्ल, भस्म एवं लवण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम फिलहाल अम्ल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जानेंगे कि अम्ल क्या है। जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो और जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं अम्ल कहलाता है। जैसे में कच्चा आम, अंगूर, नींबू, संतरा इत्यादि। आर्हेनियस ने बताया था कि जो अम्ल होता है, अम्ल का जलीय विलयन होता है, वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन आयन का मतलब है H+। ये हाइड्रोजन अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करने वाला जो अम्ल होता है बहुत शक्तिशाली, बहुत एक्टिव होती है ना, जिसको बोलते हैं प्रबल, माने मजबूत, है ना, मजबूत अम्ल होती है, प्रबल अम्ल होता है ना। और जो कम जल में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है ना, उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं, है ना। तो चल देखते हैं अब अम्ल के गुण के बारे में जानते हैं कि अम्ल के गुण होता क्या है। गुण का मतलब होता है कि उससे अम्ल की पहचान मिलता है ना। जैसे किसी में अगर गुण हो, उसी गुण के कारण कहता है उसका अगर पहचान हो पाती है, उसी प्रकार अम्ल के। तो अम्ल के दो प्रकार के गुण होते हैं, एक भौतिक में होते हैं, एक रासायनिक में गुण होते हैं। तो आइए भौतिक के बारे में जानेंगे कि अम्ल के भौतिक गुण क्या है। अम्ल के भौतिक गुण मैंने कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो अम्ल क्या होते हैं, खट्टा होता है ना। तो देखते हैं कि अम्ल के भौतिक गुण में कहता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। अब दूसरा इसका गुण देखते हैं। कुछ अम्ल क्या होते हैं, विषैले होते हैं तथा कुछ तीव्रनाशक होते हैं। तीव्रनाशक बहुत ज्यादा क्या होता है, एक जैसे में आप देख सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल का, है ना, जिससे बम भी बनाया जाता है, बट बहुत ज्यादा तीव्रनाशक होता है। या कह सकते हैं कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं। जैसे कहने का मतलब है देख सकते हैं कि जैसे बिच्छू जो होते हैं उसके डंक में, है ना, वो अम्ल ही होता है। या सांप जो होता है ना, जो अम्ल ही होता है, जिससे क्या हमारे लिए क्या होता है, वो विषैला होता है। या एक चींटी काट देता है तो चींटी के भी कहते हैं कि डंक में या काटता है तो उसमें क्या होता है, एक बिख ही होता है जो अम्ल होता है, उसी अम्ल को हम क्या बोलते हैं, विषैले अम्ल बोलते हैं, है ना। अब इसका कहते हैं कि रासायनिक गुण में जानेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण होता क्या, आखिर रासायनिक गुण का मतलब है ना, कि अम्ल बहुत से अभिक्रिया भी करती है, वही रासायनिक होता है। रासायनिक का मतलब ये होता है कि जो पदार्थ कहता है मूल पदार्थ से किसी दूसरे पदार्थ में बदल जाते हैं और पूर्णतः मूल पदार्थ में नहीं बदल पाता है, वो रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे जानिएगा, आप दूध से अगर दही बना दिए तो कभी दही से दूध नहीं बन सकते हैं। यदि आप कह सकते हैं दही से दूध बन गया, दूध से अगर घी निकाल दिए तो कभी घी को हम दही में मिला नहीं पाएंगे, या बढ़िया जैसे पहले था वैसे नहीं कर सकते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होता है। और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे पानी को बर्फ में बना दिए तो बर्फ से हम पानी बना सकते हैं, है ना। ये भौतिक क्रिया हो गया। तो चलिए यही रासायनिक क्रिया के बारे में। रासायनिक क्रिया को बदलने के बाद पुनः वापस नहीं आ पाती है। तो अम्ल क्या करता है कि लिटमस पत्र को, माने नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र होता है एक लाइकेन के पौधे से, वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं, जो क्या होता है कि ये सूचक का काम करता है, जो प्राकृतिक सूचक भी इसको कह सकते हैं। जैसे सूचक अम्ल और भस्म बताने की क्रिया करती है, वो प्राकृतिक सूचक होता है जो लाइकेन के वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। अब दूसरा देखते हैं, अम्ल धातुओं के साथ अब क्रिया कर, है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो आप देखिएगा धातु होती क्या है। धातु का मतलब आप जानिएगा, जो आपके घर में होगा, जैसे बर्तन एल्युमिनियम है, लोहा है, स्टील है ना, या सोना है, चांदी है, ये सब देखते हैं कि हम धातु है ना। हम अपने घर में भी देख पाते हैं। तो कुछ धातु ऐसे होते हैं जो क्रिया कर पाते हैं। आप हमेशा देखते होंगे कि लोहे में जंग लग जाता है ना। तो ये क्या होता है, वो अभिक्रिया करता है, वायु के साथ अभिक्रिया करता है। उसी प्रकार अम्ल भी क्या होता है कि धातु के साथ अभिक्रिया करता है। जैसे जिंक धातु, एग्जाम्पल में हम जिंक धातु को लेते हैं। जिंक कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करती है तो जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस का मतलब एक हाइड्रोजन नहीं, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या होता है, अणु का निर्माण करते हैं और यही अणु क्या करते हैं, गैस मुक्त होते हैं, ठीक ना। तो हम इसको कह सकते हैं, अगर संतुलित है तो संतुलित ठीक है, अगर संतुलित नहीं है तो इसको संतुलन भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि संतुलन है ना। फिर देखते हैं सोडियम। सोडियम मेरा धातु होता है। सोडियम का होता है ऐसा धातु होता है जो कहने का मतलब है कि अधिक तीव्र जैसे अधिक सक्रिय धातु होता है। इसको हम खुली वायु में छोड़ दें तो क्या होता है, अपने आप जलने लगता है ना।
इसको हम कह सकते हैं, इसको हमेशा मिट्टी तेल में डुबा कर रखते हैं। इसका बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, इसे आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, सोडियम को कहता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर ये देखिएगा, पहला चैप्टर आप पढ़े होंगे तो हम संतुलन बताए होंगे, संतुलित करने के लिए बताए होंगे, तो इसमें संतुलित होता है कि नहीं होता है। तो सोडियम इधर एगो है, इधर भी सोडियम एगो है, अगर हाइड्रोजन इधर एगो है, इधर हाइड्रोजन दो है, तो यहाँ हम संतुलन करेंगे, 2 से अगर करेंगे तो हमारा कहता है हाइड्रोजन 2 होता है, तो कहता है क्लोरीन भी 2 हो गया। अब यहाँ 2 से क्रिया करेंगे, क्लोरीन यहाँ 2 तो सोडियम भी 2 से हो गया, ये 2 हो गया। अब देखते हैं कि ये मेरा पूर्ण रूप से क्या हो गया, संतुलित हो गया, है ना। चलिए अम्ल के रासायनिक गुण में कुछ और इसका गुण देखते हैं, है ना। आगे देखते हैं, 3 देखते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है CO2 गैस देता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, HCl से अभिक्रिया यदि कराया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए गैस क्या करता है, मुक्त करता है, CO2। जल का सूत्र होता है H2O, कैल्शियम क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर का सूत्र भी कहते हैं, ये संगमरमर का सूत्र भी होता है जी, ठीक ना। अब देखते हैं यही अभिक्रिया कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस मुक्त होता है। तो यहाँ कहते हैं कि अम्ल धातु, है ना, कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। ये कैल्शियम मेरा धातु है, कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट कहता है, कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है ना। अब एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे, यह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड का नमक, इसका नमक का भी सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं NaCl, और जल बनता है और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, गैस क्या करता है, मुक्त करता है ना। अब कहते हैं कि ये तीसरा मेरा फाइनल हो गया। अब 4 देखते हैं, रासायनिक कहते हैं, रासायनिक गुण में 4 देखेंगे। अम्ल का होता है धातु बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया कर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, मुक्त करता है। धातु बाइकार्बोनेट आखिर होता क्या है, चलिए देखते हैं। ये है मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं या मीठ का सोडा भी कहते हैं। आप घर में देखते होंगे, यदि कहता है कोई खासा चीज बनाना रहता है तो आप सोडा डालते हैं, है ना, और सोडा डाल के क्या करते हैं, उसको बनाते हैं, वो ज्यादा मात्रा में फूलता है। या दाल नहीं गलते हैं तो जब क्या होते हैं, है ना, कुछ उसमें एक पाउडर मिलाते हैं जिससे क्या होती है, दाल आसानी से क्या होती है, गल जाती है। यही है सोडियम क्या है, बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यदि कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड, है ना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, गैस का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड बताए थे, नमक का सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा, है ना। अब देखते हैं, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है ना। इसका बेकिंग सोडा भी कहते हैं या मीठ का सोडा भी कहते हैं, है ना। अब देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को देखते हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको अभिक्रिया कराते हैं, है ना, तो सोडियम सल्फेट और जल और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, गैस मुक्त होता है। अब देखेंगे, इसका कहता है एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे, है ना, तीसरा देखेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट Ca, है ना, ये क्या है, मेरा घेरा है, छोटी कोष्ठ है, HCO3 CaHCO3, है ना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना, क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट Ca, फिर घेरा है HCO3। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यदि कराई जाती है तो क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, है ना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस मुक्त होता है। इसी प्रकार कहता है, चार को देखनी है, और भी हम कहते हैं, और भी आप लोग के, है ना, आगे बताते हैं। एग्जाम्पल 4 देखते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट Mg, है ना,
ये छोटी कोस है HCO3 के होल ट्वाइस। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस मुक्त करता है। चलिए अब पांचवा में आते हैं, पांचवा देखते हैं। अम्ल का होता है धात्विक ऑक्साइडो एवं हाइड्रोक्साइडो, जो ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो उससे अभिक्रिया कर लवण और जल का क्या करता है, लवण और जल प्रदान करता है, माने लवण और जल का क्या करता है, निर्माण करता है। तो देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड ने कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड को यदि कॉपर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कॉपर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर सल्फेट माने लवण का निर्माण होता है और H2O क्या होता है, जल बनता है। यदि एग्जांपल अगला देखें, दूसरा देखें तो यह हुआ है कॉपर ऑक्साइड है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यदि क्रिया कराया जाता है तो इसको बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, जो लवण का CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड लवण का निर्माण करता है और जल भी क्या करता है, निर्माण करता है। अगला देखते हैं तीसरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट और क्या होता है, जल का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, अभी बताए थे ऑक्साइड जो 1, 2 और 3 को बताए हम, ये ऑक्साइड था। अब हाइड्रोक्साइड के बारे में बताते हैं तो क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड OH लगा हुआ है, OH लगा तो हाइड्रोक्साइड होता है और O लगा होता है तो ऑक्साइड होता है ना। कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया करता है ना, तो क्या होता है, कॉपर क्लोराइड जिसको बोलते हैं क्यूप्रिक है ना, क्यूप्रिक क्लोराइड का निर्माण होता है और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। 2 से कहता संतुलित किए हैं। फिर होता है जिंक ऑक्साइड के साथ यदि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिंक ऑक्साइड के साथ यदि सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करती है तो जिंक सल्फेट और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। अब अगला, अब छठा देखेंगे, अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण प्रदान करता है। जैसे जो अम्ल होते हैं वो भस्म के साथ मिलते हैं, जैसे अम्ल खट्टा होता है तो भस्म क्या होता है, कड़वा होता है, और वो दोनों को मिलाते हैं तो लवण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर है ना, तो उसमें क्या होता है, लवण का निर्माण करता है। लवण मैंने कहने का मतलब ये मेरा नमक, सोडियम क्लोराइड ये लवण है जिसको हम नमक का सूत्र कहते हैं, ठीक ना। जैसे मेरा क्या है, अम्ल है, ये मेरा अम्ल हुआ और ये मेरा क्या हुआ, भस्म हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा भस्म है, क्या है मेरा, ये भस्म है ना। अब ये दोनों साथ में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड ये लवण का निर्माण करता है और जल का भी क्या करता है, निर्माण करता है। चलिए अब 7 देखते हैं। कहता है अम्ल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन H3O+ प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन आयन हम पहले ही बताए थे, हम परिभाषा में बताए थे कि अम्ल जो होते हैं जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन गैस क्या करता है, मैंने मुक्त करता है, मैं हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो चलिए अम्ल जल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। जैसे ये अम्ल है, क्या है मेरा अम्ल, कौन सा अम्ल है, सोडियम क्लोराइड नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जल से क्रिया करता है तो H3O+ Cl और क्या करता है, उष्मा का क्या करता है, भी निर्माण करता है, माने उष्मा इसमें उत्पन्न होती है। जैसे आप देखिएगा बैटरी का पानी जो होती है ना, वो क्या होता है, या उसको गिराने से देखते हैं है ना, गजगजाता है, जैसे कहने का मतलब उसमें उष्मा भी निर्माण, जैसे कपड़े को गला देता है। या आप कह सकते हैं है ना, हमारे पेट में एसिड अम्ल का ज्यादा अगर स्राव हो जाता है तो उस समय हमारा करता है पेट में एक जलन सा महसूस होता है, जो उष्मा क्या होता है, निर्माण होता है ना। यह है ये अम्ल है, जल के साथ क्रिया करते हैं तो देखिए है ना, हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, प्रदान करते हैं, है ना। अब देखते हैं कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। कहता है कि आखिर अम्ल की उत्पत्ति कैसे हुई है। अम्ल की उत्पत्ति क्या होता है ना, एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है एसिडस से हुई है। किससे हुई है, एसिडस से हुई है।
अम्ल अर्थात एसिड, अम्ल का अंग्रेजी नाम होता है एसिड, की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। कुछ क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं आगे, है ना। कहते हैं सन 1680 ईस्वी में रॉबर्ट बायल ने, है ना, एक प्रयोग पर बताया था कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, कौन बताया थे? रॉबर्ट बायल बताए थे। अब कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं जो अम्ल के, उसके बारे में बताते हैं। जैसे अम्ल क्या होता है? लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव डालते हैं? कहता है अम्ल लिटमस पत्र पर प्रभाव डालता है कि लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और यही यदि भस्म जो होते हैं, लिटमस पत्र को क्या कर देता है? वो नीला कर देता है, ठीक ना। और लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन के वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। फिर होता है प्राकृतिक सूचक में हल्दी भी होती है ना। बी को टर्मरिक क्रीम कहते हैं, जिसको टर्मरिक बोलते हैं हल्दी। हल्दी यदि कपड़े पर लग जाता है तो उसका दाग क्या होता है? पीला जैसा होता है। आप देखिएगा हल्दी को जब लगाइएगा कपड़े पर तो पीला जैसा हो जाता है दाग, है ना। और उस दाग को अगर भास्मिक स्वभाव वाले साबुन से, हम जो साबुन यूज करते हैं वो भास्मिक होता है, ठीक ना। भास्मिक स्वभाव वाले साबुन से यदि उसको जैसी रगड़ते हैं तो उस दाग का रंग क्या हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है ना। उस दाग का रंग कैसा हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है। देखिए प्राकृतिक सूचक में हम मिथाइल ऑरेंज में देखेंगे। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? अम्ल की उपस्थिति में पीला से ऑरेंज रंग में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। पीला से किसमें? ऑरेंज रंग में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। बल्कि क्या होता है, जब ये क्षार की उपस्थिति में आता है, क्षार मैंने कहने का मतलब भस्म की उपस्थिति में जैसी आती है ना, तो मिथाइल ऑरेंज किस रंग की हो जाती है? गुलाबी रंग की हो जाती है। अब देखते हैं अगला, देखते हैं फिनोल्फथेलिन। कहता है कि फिनोल्फथेलिन क्या होता है? अम्ल की उपस्थिति में इसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है ना। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि जबकि जैसी का होता है ये भस्म की उपस्थिति में, या कह सकते हैं क्षार की उपस्थिति में आती है ना, तो आने के दौरान क्या होता है? गुलाबी रंग में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। अब मेरा प्राकृतिक सूचक खत्म हो गया है। अब देखते हैं हम अम्ल की शक्तियां के बारे में जानेंगे, है ना। स्टैंड ऑफ एसिड, अम्ल की शक्तियां के बारे में जानेंगे। आखिर अम्ल की शक्तियां क्या है, इसमें क्या कितना शक्ति होती है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। प्रबल या सबल भी कर सकते हैं। प्रबल माने मजबूत होता है, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत या बहुत ज्यादा एक्टिव होती है ना। तो प्रबल अम्ल या सबल अम्ल भी कर सकते हैं, है ना। तो वे अम्ल जो जल में घुलकर तथा पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये प्रबल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे में देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो हमारे पेट में स्राव होते हैं, बहुत तीव्र मात्रा में क्या होता है? ज्वलनशील होते हैं स्राव होने पर, है ना। फिर है नाइट्रिक अम्ल, जिसको विस्फोटक बनाए जाते हैं, या इसको सोनार लोग क्या होते हैं? इसको उपयोग में लाते हैं, सोने चांदी को कहते हैं, गढ़ने के काम में लाते हैं, है ना। क्या है? HClO3 पर क्लोरिक अम्ल, ये भी कहा है बहुत तीव्र अम्ल होती है ना, सक्रिय होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, आप जानते हैं इसको बैटरी के उपयोग में लाते हैं। इसको पानी में नहीं डाला जाता है। पानी में डालने के दौरान यदि आप वहां पर उपस्थित हो तो आपका नाक मुंह से जल जाएगा, है ना। अब देखते हैं प्रबल अम्ल के बारे में जानते हैं, तो हम निर्बल या दुर्बल अम्ल के भी बारे में व्याख्या करेंगे। आखिर दुर्बल माने कमजोर होता है, बहुत वीक, है ना। कहते हैं वे अम्ल जो जल में घुलकर एवं आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, है ना, दुर्बल अम्ल कहलाता है। कौन सा अम्ल कहलाता है? दुर्बल अम्ल कहलाता है। दुर्बल अम्ल कहलाता है। दुर्बल अम्ल माने कहने का मतलब बहुत ज्यादा कमजोर। जैसे कहते हैं CH3COOH, जिसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, है ना। ये एसिटिक अम्ल होती है, बहुत ज्यादा दुर्बल अम्ल होता है। फिर होता है H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, ये भी क्या है? दुर्बल अम्ल होता है ना। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ये भी क्या है? दुर्बल अम्ल होता है। CH3COOH, फिर है सिंगल बॉन्ड है COOH, H2O ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी क्या है? दुर्बल अम्ल है ना। अब अम्ल के बारे में आगे देखते हैं। आइए देखते हैं खाद्य पदार्थों में, पेय पदार्थों में कुछ अम्ल पाए जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। क्या होता है? पदार्थ और वर्तमान अम्ल के बारे में जानेंगे। देखेंगे हम सेव जानते हैं, सेव में कौन सी अम्ल होती है वो जानते नहीं है, पर जान लीजिए सेव जो होती है, जो खाते हैं सेव, उस समय में क्या होता है? मैलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। फिर होते हैं संतरा या नींबू जानते हैं, संतरा का भी सीजन आती है, ठीक ना। तो संतरा नींबू, अगर संतरा नींबू को देखा जाए तो साइट्रिक अम्ल होता है। इसी प्रकार इमली का पेड़ देखेंगे तो पेड़ देखे हैं तो इमली भी देखे हैं, है ना।
तो इमली में भी कौन सी अम्ल होती है? तो जो इमली है उसमें टार्टरिक क्या होता है? अम्ल पाया जाता है ना। अब देखिएगा चाय जो हम पीते हैं, जो चाय पीते हैं, ठीक ना, चाय पीते हैं, वो चाय में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देखिएगा चाय पीने के दौरान क्या होता है? चाय पीने के बाद है ना, मेरा मुंह क्या होता है? खट्टा जैसा लगेगा, है ना। तो वही क्या होता है? चाय में कौन सी अम्ल होती है? टैनिक अम्ल होता है। फिर होता है विटामिन सी। विटामिन सी जैसे खट्टे पदार्थ खाने में होती है, तो विटामिन सी खाते हैं तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? हमको मिलता है, एस्कॉर्बिक अम्ल मिलता है हमको, क्या होता है? विटामिन सी से मिलता है। फिर चींटी, आप चींटी देखे हैं, जो चींटी काटते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होता है ना, चींटी काटने में लहर देता है, ठीक ना। तो उस चींटी में जो कहता है चींटी का डंक है, या कह सकते हैं जो मुंह द्वारा काटता है, उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन से अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। फिर होता है अमाशय रस, हमारे पेट का रस। हमारे पेट का रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं HCl। अब देखते हैं सिरका। सिरका क्या है? सिरका बताते हैं। सिरका जैसे कहते हैं अंगूर का रस, सेब का रस या गन्ने के रस से क्या होते हैं? इसे बनाए जाते हैं, है ना। इसको क्या होता है? गन्ने के रस को क्या होता है? धूप में रख के बनाया जाता है। बनाने के बाद क्या होता है? जो सिरका बनता है, सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना। अब देखते हैं दही। दही क्या होता है? दूध से दही बनते हैं, जो हम खाते हैं। दही कैसा लगता है? खट्टा लगता है। उस दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। अब टमाटर में देखेंगे, जो हम टमाटर खाते हैं, है ना, टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। कोई क्या मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल हमको मिलता है। किसमें मिलता है? टमाटर में मिलता है। अब देखते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या होता है? H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। हम पहले भी बताए थे कि मोटर गाड़ी के बैटरी में इसको उपयोग करते हैं, पर पानी में इसको नहीं डाला जाता है, ठीक ना। एक होता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 से कई विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं, जिसको सैन्य शक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। मैंने सैनिक लोग उसको उपयोग करते हैं, है ना। अगला है, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। हमारे पेट में ये भोजन पचाने के काम में आता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, हमारे पेट में क्या होता है? भोजन पचाने में मददगार होता है। चौथा देखेंगे HCl की मात्रा यदि हमारे पेट में अत्यधिक बढ़ जाता है, यदि कहते हैं कि जब हम खाना समय पर नहीं खा पाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि हमारे पेट की अम्लीयता क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे हम गैस का शिकार होने लगते हैं। मैंने हमारे पेट में गैस हो जाती है, ठीक ना, जिसको बोलते हैं एसिडिटी, है ना। तो इसके उपचार के लिए हम एंटासिड दवा को उपयोग करता है। और जो दवा होता है, एंटासिड जो दवा होता है, एंटासिड जो दवा है ना, वो भास्मिक होती है। भास्मिक, वो भस्म होता है, ठीक ना। एंटासिड का होता है क्षारीय, जिसको भास्मिक कहते हैं, भास्मिक प्रकृति को होती है ना। कि सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के क्या होते हैं? बनाए जाते हैं, है ना। का ये विलयन होता है। अब अम्ल के उपयोग जानेंगे। अम्ल के हम उपयोग करते हैं दो तरह से। एक हम घर के लिए उपयोग करते हैं, एक औद्योगिक क्षेत्र। मैंने कहने का मतलब है कि कंपनियों में उपयोग किया जाता है। जैसे अम्ल के घरेलू उपयोग कर सकते हैं, गहनों को साफ करने में हम अम्ल का उपयोग करते हैं। बाथरूम को साफ करने में हम अम्ल का उपयोग करते हैं। अग्निशामक के निर्माण में, मैंने आग बुझाने वाला काम में क्या होता है? बाथरूम के अम्ल का उपयोग करते हैं। कपड़े में लगे हल्के धब्बों को छुड़ाने में हम अम्ल का क्या होते हैं? प्रयोग करते हैं। ये मेरा अम्ल के घरेलू उपयोग है, हम घर पे इसको यूज करते हैं। एक अम्ल का है ना औद्योगिक उपयोग होता है, जो बड़े पैमाने पर, है ना, जिसको बड़े बड़े फैक्ट्रियों में उपयोग की जाती है। HNO3 का प्रयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। तो विस्फोटक तो हम घर नहीं बना सकते हैं, ये बड़े बड़े कहते हैं कारखानों में बनते हैं, जहाँ कहते हैं बम बारूद बनता है। गंधक अम्ल का प्रयोग हम खाद बनाने में करते हैं, जो हम खाद छिड़काव के लिए करते हैं। रंग बनाने में कहते हैं अम्ल का उपयोग करते हैं। किसके में करते हैं? रंग बनाने में। जो हम रंग देखते हैं, साड़ी जो होती है उसका छाप होती है, या हम जो रंग उपयोग करते हैं वो अम्ल के द्वारा भी बनते हैं। स्टोरेज बैटरी में जो बैटरी होती है, बैटरी में क्या होते हैं? अम्ल का प्रयोग करते हैं। फिर पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी क्या होते हैं? अम्ल का प्रयोग करते हैं। ये अम्ल का जितना भी सारा है, अम्ल का आप खत्म हो गया है। ये आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप इसे याद कीजिए, है ना। जो भी हम बात बोले हैं, उस बात को क्या हो, जो हम एक तरह से जो हम यहाँ समीकरण दिए हैं, समीकरण को कहते हैं भाषा में लिख लीजिए, और समीकरण को उसको फिर क्या होते हैं? सूत्र में उतार लीजिए, है ना। उतारने के बाद उसको याद कीजिए, आप फेर बना के आपको पूर्ण से सभी याद हो जाएंगे। अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो आपको कभी याद होने वाला नहीं है और समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है।